हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राकेश मिश्रा क्लासेस। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक कंजक्शन लेके आया हूँ। आज मैं कंजक्शन के बारे में बताऊँगा, उसकी फुल बेसिक्स की चर्चा होगी कि कंजक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स और इसके कुछ यूजेज, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं बिना टाइम लॉस किए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन कनेक्टर्स होते हैं, मतलब ये कनेक्ट करते हैं किसको, वर्ड्स को, फ्रेजेज को, क्लाजेज को या सेंटेंसेस को। इनको जो कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। इनके नाम से ही कंजक्शन, मतलब जो कनेक्ट करें उनको कंजक्शन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दीज कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। ये क्या कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेज को, क्लॉजेज को या सेंटेंसेस को, उसको कंजक्शन बोलते हैं, है ना। कंजक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और दूसरा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, दीज कनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। दीज कनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, है ना। मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, है ना। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के सब टाइप होते हैं। कौन कौन से, इसके 4 सब टाइप होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन नंबर 1 होता है, नंबर 2 होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, नंबर 3 होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन और नंबर 4 क्या होता है, इलेटिव कंजक्शन। तो आइए देखते हैं इनके सब टाइप के बारे में। सब टाइप कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है क्या, क्यूमुलेटिव, CUMULATIV, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, है ना। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है, इंग्लिश में क्यूमुलेटिव कंजक्शन, मतलब क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉज को या दो वर्ड्स को ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में क्यूमुलेटिव कंजक्शन एक ही होता है, कौन सा, एंड, है ना। मतलब क्यूमुलेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होता है जो किन्हीं भी दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन बोलते हैं, है ना। और क्यूमुलेटिव कंजक्शन इंग्लिश में एक होता है, एंड। ठीक है, इसके अलावा दूसरी सब टाइप क्या होती है, अल्टरनेटिव कंजक्शन, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, जब हम ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं, है ना, उसको अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। किन्हीं भी दो वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज, है ना, तो उसको अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन इंग्लिश में होते हैं और हो गया या नॉर हो गया। मतलब कि जो ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं वो अल्टरनेटिव कंजक्शन होती है, मतलब जिनके थ्रू हम ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं वो, उनको हम अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। नंबर 3 क्या बताया था मैंने, एडवर्सेटिव कंजक्शन, ADVERSATIV, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होते हैं जिनके थ्रू हम किन्हीं भी दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को या दो सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, है ना। जो अपोजिट टाइप की होती हैं, मतलब जो अपोजिट टाइप की होती हैं उनको जब रिलेट करते हैं जिनसे, वो एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं, है ना, जिन वर्ड से। तो क्या होता है, एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, एक बट होता है और दूसरा येट होता है,
है ना। ये एडवर्सेटिव कंजक्शन हो गया। और चौथा होता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव, ILLATIV, इलेटिव कंजक्शन, है ना। इलेटिव कंजक्शन क्या होता है? इलेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होते हैं जिनके थ्रू हम इन्फरेंस निकालते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं। तो वहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। इलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? दो, सो हो गया और फॉर हो गया। तो देखिए कि हमने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन वह कंजक्शन होता है जिनके थ्रू हम सेम रैंक के स्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। देखिए फिर इसकी सब टाइप होती है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। इंग्लिश में क्यूमुलेटिव कंजक्शन एक होता है जिनके थ्रू हम ऐड करते हैं उनको क्यूमुलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन जिनके थ्रू हम ऑप्शन को कनेक्ट करते हैं, ऑप्शंस को, और नॉर हो गए। इंग्लिश में दो अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं, और नॉर। इसी तरह एडवर्सेटिव कंजक्शन इंग्लिश में दो होते हैं, बट और येट। रिलेटिव कंजक्शन होता है सो, फॉर। ये क्या होता है? ये सुपर हीरो वर्ड्स हैं। इनको इनकी निमोनिक एक होती है क्या? फैन वॉइज। ये देखिए ये फैन वॉइज इनकी निमोनिक हेतु होती है, मतलब याद करने की ट्रिक। इसको एफ से हो जाएगा क्या? फॉर। ए से हो जाएगा एंड। एन से हो जाएगा नॉर। बी से हो जाएगा बट। ओ से हो जाएगा और। बाई से हो जाएगा येट। इससे हो जाएगा सो। तो हम ये ठीक है, इतना हो गया। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में इसको निमोनिक होती है, ये याद करने की। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 7 होते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ठीक। अब देखिए दूसरा टाइप्स क्या होता है इसका। हाँ, तो पहली टाइप हमने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट क्लास। अब सेकंड टाइप हम क्या होती है कंजक्शन की? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन दीज फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लास। ये क्या करते हैं? ये सबऑर्डिनेट क्लास फॉर्म करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास या तो नाउन होती है या एडवर्ब होती है या एडजेक्टिव होती है, मतलब कि या तो नाउन क्लास होगी या एडवर्ब क्लास होती है या एडजेक्टिव क्लास होती है। सबऑर्डिनेट क्लास और फैन वॉइज, मतलब फैन वॉइज को छोड़ के, मतलब ये फैन वॉइज जो उसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन में हमने पढ़ा था, इसको छोड़ करके जितने भी दूसरे कंजक्शन है वो सब क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, है ना। इसके अलावा ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन में जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही होते हैं। कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, एज लॉन्ग एज सून एज। ये क्या होता है? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम होता है ना। इसके अलावा वेयर, वेयर एवर, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस होते हैं। मतलब जहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस बताना हो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है? वेयर, वेयर एवर, इफ, इन केस, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट। इफ़, इन केस, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ये क्या होते हैं? सिचुएशन या कंडीशन बताने के लिए जहाँ यूज किया जाता है ना, वो कंजक्शन है। देन, एज, ये कंजक्शन ऑफ कंपेरिजन है, जहाँ कंपेरिजन बताना करना हो। बिकॉज, सिंस, एज कंजक्शन ऑफ रीजन। और दैट, सो दैट पर्पज के लिए यूज किया जाता है ना। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बताया था WH फैमिली, तो मान लीजिए जैसे कि है क्या? वाई है, हाउ है, मतलब WH फैमिली के जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वो सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही होते हैं, है ना। इसके अलावा हमने अभी तक क्या पढ़ा ये जान लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कंजक्शन बोलते हैं, है ना। कंजक्शन 2 टाइप्स की, उसकी बेसिक टाइप्स 2 होती हैं। कौन क्या? कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन फैन वॉइज होता है और वो 4 सब टाइप होती है ना। कौन कौन सी होती है वो मैंने बता दिया। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में जान लिया कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसके अलावा आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनकी यूजेज कैसे यूज किया जाता है इनके, है ना। तो ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल्स। हाँ, तो आइए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने लिखा दिस मैन इज रीच बट माइजर। तो ये रीच क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, क्योंकि ये नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बोल रहा है दिस मैन इज रीच बट माइजर। माइजर क्या है यहाँ पे? नाउन। देखिए यहाँ पे माइजर हो गया, जैसे
माइजर हो गया, कोवर्ड हो गया, निगार्ड हो गया, ये क्या होते हैं? ये नाउन होते हैं, है ना। अगर इनका एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म देखें तो क्या होता है? अगर मान लीजिए इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? MISER बाई माइजरली, कोवर्ड का होता है कोवर्डली, और निगार्ड का क्या होता है? निगार्डली, है ना। हमने पढ़ा था कहीं पे, आपने पढ़ा होगा कि जिसमें एल बाई रहता है वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्शन होता है, जिसमें एल बाई, सभी नहीं होते एल बाई, जिसमें एल बाई लास्ट में वो एडवर्ब भी होगा, वो एडजेक्टिव भी होते हैं कुछ वर्ड, जैसे माइजर, निगार्ड, कोवर्ड हो गया, है ना। ये नाउन इनके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होगा माइजरली, कोवर्डली या निगार्डली। अगर इनका एडवर्ब देखें तो एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? एडवर्ब फॉर्म इनका हो जाएगा इन आ MISERLY माइजरली मैनर, है ना। इसी तरह कोवर्ड का अगर देखें तो इन आ कोवर्डली मैनर। इसी तरह निगार्ड का भी हो जाएगा इन अ निगार्डली मैनर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्या होता है माइजर का? माइजरली, और अगर एडवर्ब लिखना हो तो इन अ माइजरली मैनर। तो यहाँ पे देखिए, अब आ जाते हैं अपने सेंटेंस में। दिस मैन इज रिच बट माइजर। हमने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो क्या कनेक्ट करते हैं? सेम रैंक के स्ट्रक्चर, मतलब कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे देखिए, रिच क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइजर क्या है? नाउन है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? ये गलत है, MISERLY माइजरली एडजेक्टिव, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दीज पीपल आर वीक एंड कोवर्ड। ठीक, वीक क्या होता है? वीक भी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इसकी विशेषता बताया कि वीक है, कमज़ोर है, कि मजबूत है, या कुछ भी है, तो विशेषता तो है ही। तो वीक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब कोवर्ड क्या है? कोवर्ड अभी मैंने आपको बताया, कोवर्ड, माइजर, निगार्ड, ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नाउन तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो किसको ऐड करते हैं? सेम रैंक के स्ट्रक्चर को, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? कोवर्डली, है ना, एडजेक्टिव। ये गलत है। इसी तरह ही इज इग्नोरेंट और फूल, या तो ये वो इग्नोरेंट है या फूल है। इग्नोरेंट क्या है? इग्नोरेंट भी एडजेक्टिव है, ये कंजक्शन है। और फूल क्या होता है? फूल नाउन होता है, इसका एडजेक्टिव क्या होता है? फूलिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फूलिश, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम आपके लिए। जैसे कि कुछ कंजक्शन जो पेयर में यूज हो, मान लीजिए क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और। तो नीदर क्या होता है? नीदर या तो डिटर्मिनर होता है या फिर प्रोनाउन होता है ना। और नॉर कंजक्शन होता है। तो पेयर में यूज होने, पेयर में यूज होने का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि अगर नीदर आया है तो नॉर आएगा ही, ऐसा नहीं है। नॉट ओनली आया है तो बट आल्सो आएगा ही, ईदर आया है तो और आएगा ही, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए नीदर आया है और उसमें किसी भी कंजक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पे नॉर ही आएगा, ऐसा है। अगर नॉट ओनली आया है तो ज़रूरी नहीं कि बट आल्सो आए ही, लेकिन अगर किसी कंजक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पे बट आल्सो ही आएगा, और इधर आया है तो वहाँ पे और ही आएगा, है ना। अगर किसी कंजक्शन की ज़रूरत है तो इनको, ये नीदर, नॉट ओनली, ईदर, ये क्या होते हैं? डिटर्मिनर होते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये कहलाता है को रिलेटिव कंजक्शन, को रिलेटिव कंजक्शन ये कहलाते हैं। लेकिन हमने क्या बताया है? हमने आपको बताया है कि सेंटेंस की बेसिक
टाइप्स कितनी होती हैं, 2 ही होती हैं। तो लेकिन ये तो कोरिलेटिव से एक और आ गया। लेकिन ये क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नॉर है, यहाँ बट है, यहाँ और है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस ही हैं। नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, है ना। ये भी सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ही कनेक्ट करेंगे। मतलब इधर के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है तो और के बाद भी एडजेक्टिव होगा, ऐसा पहले, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे इसको अगर एग्जांपल्स इसके देंगे, लेकिन पहले बेसिक पूरे के टॉपिक्स जो हैं उनकी पूरी की बेसिक पढ़ा देंगे। इसके बाद इसका एडवांस, जैसे कंजक्शन तो अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, बस इसका सिंपल सा वो बताया गया है, टाइप्स मतलब बेसिक बताया गया है। अभी मेन बाकी है एडवांस। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।